आज हम बनाएंगे ठाकुर जी के लिए आंवले का मुरब्बा। तो अगर आप भी बनाना चाहें तो आप भी बना सकते हैं। गर्मियों के लिए ये बहुत अच्छा रहता है शरीर के लिए। तो अगर आप चाहें तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। और सबसे पहले ले लीजिए आरती, क्योंकि ठाकुर जी की सुबह की जो है आरती वगैरह हो चुकी है, और ये दर्शन भी आप कर लीजिए ठाकुर जी के। क्या आपने नोटिस किया कि मंदिर में 2 नए मेंबर आ गए हैं, ललिता और विशाखा जी, जो कि श्रीमती राधा रानी की सखियां हैं। सबसे पहले हम गुरु महाराज को प्रणाम करेंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा माधव की जय हो। तो भगवान के आपने दर्शन कर लिए आज के, और अभी हम जो है मुरब्बा बनाएंगे आंवले का। तो चलिए आंवले का मुरब्बा बना लेते हैं। और आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए मैंने ये इस तरीके बड़े साइज के जो आंवले होते हैं वो आंवले ले लिए हैं। और आंवले आपको देख कर लेना है, एकदम जैसे छोटे छोटे और वो एकदम हरे हरे से आंवले आते हैं वो नहीं, थोड़ा सा पीलापन होना चाहिए और बड़े साइज के आंवले होने चाहिए। और इनको अच्छी तरह से धो के और फिर इस तरह से फोक की सहायता से हमको इसमें छेद कर लेना है। फोक नहीं है तो किसी से भी इसमें होल कर सकते हैं। जब मैं ये आंवले का मुरब्बा बना रही थी तब मुझे मेरी अम्मा की यानी मेरी दादी माँ की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ मेरी अम्मा ही थी जो मुरब्बा बनाया करती थी, और अब वो नहीं है, वो भगवान के यहाँ भगवत धाम चली गई हैं। तो हमने इसमें छेद कर लिए थे सब में। और ये जो आंवले हैं इसके अंदर मैंने 1 डेढ़ चम्मच नमक डाल दिया है, और इसको पानी में डुबो के हम 7-8 घंटे के लिए रख देंगे। तो नमक इसके अंदर मैं थोड़ा चला दूंगी तो घुल जाएगा यहाँ पर। और 7-8 घंटे इसी में ऐसे पड़े रहने देंगे। कई लोग तो इसके अंदर चूना भी डालते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला था। और यहाँ पे इन आंवलों के बारे में भी बहुत सारे भक्त पूछ रहे थे, तो ये बहुत सरल है। आपको इसके लिए इसमें हल्दी डालनी है और नमक डालना है पानी के अंदर, और आंवलों को जैसे मैंने अभी चम्मच की सहायता से इसमें छेद किए थे वैसे छेद कर लेने हैं। और फिर नमक इतना डालना है पानी के अंदर कि पानी खारा हो जाना चाहिए, जैसे समुद्र का खारा पानी होता है बिल्कुल वैसा। और फिर आंवलों को डाल दीजिए, 8-10 दिन में ये तैयार हो जाएंगे। और पानी में एकदम डुबा के रखना है, पानी से बाहर निकला हुआ वो नहीं होना चाहिए आंवला, नहीं तो एक आंवले में स्मेल बैठेगी तो सभी आंवलों में बदबू आ जाएगी। और ये है हमारा मुरब्बा बन रहा है। तो मैंने ये मुरब्बा के लिए जो हमने आंवले रखे थे नमक डाल के पानी के अंदर, वो मैंने उबाल लिए हैं। तो आपको ये आंवले जो हैं 80% तक ही उबालने हैं। एकदम ऐसे बिल्कुल ही इसको आपको गलाना नहीं है, नहीं तो ये जो है घुल जाएंगे चाशनी के अंदर। और कलियां निकलने लग जाए उतना भी नहीं करना है। कलियां निकले उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पूरा आंवला आपको चाहिए तो जितना मैं बोल रही हूँ उतना उबालना है। और ये हमने आंवले डाल के रखे थे हल्दी और नमक में, इसको भी बीच बीच में हिलाते रहना है। 8-10 दिन में ये बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। रोज डेली आप एक आंवला इसमें से निकाल के ले सकते हैं भगवान को भोग लगा के। अभी हम मुरब्बा की चाशनी बना रहे, तो ये मैंने 1 किलो शक्कर ली है, और उसमें मैंने 1 कप पानी डाल दिया था, और थोड़ी सी ये जो है केसर डाल दी है। केसर ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डालें, नहीं भी डाल सकते हैं। और बस एकदम से गाढ़ी सी चाशनी बनेगी इसकी, और इसके अंदर हम ये आंवले डाल देंगे। और मैं ये बता दूं कि पानी निकालने के बाद इन आंवलों को मैंने 4-5 घंटे के लिए रख दिया था। बिल्कुल इनका पानी सूख गया था, उसके बाद ही मैंने चाशनी बनाकर उसके अंदर ये आंवले डाले हैं। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि इसका पानी निकाल के आंवले का तुरंत ही इसको चाशनी में नहीं पकाना है। और ये इस तरीके से उबाल आ रहा है, 15 से 20 मिनट लगेंगे बस इसमें। और इसके बाद में इसकी चाशनी 20 मिनट में और भी गाढ़ी हो जाएगी। मीडियम फुल गैस पर रखना है।
उसके बाद में जब ये ठंडा हो गया था तो मैंने उठा के कढ़ाई के साथ ही रख दिया था इसे, क्योंकि ये बहुत बड़ी कढ़ाई है और मुझे काम में नहीं आने वाली थी। आप किसी जार में भर के रख दीजिए और करीब 15 से 20 दिन के बाद में मैं इन जो है आंवलों को फिर से जो है प्रोसेस करूंगी। तो अभी हमको क्या करना है, ये जो पहले वाली चाशनी है इसको डिस्कार्ड करना है, यानी निकाल कर फेंक देना है। ये तो बिल्कुल खराब होती है और ये देखिए कितनी पतली हो गई है और एकदम ऐसे बहुत खट्टी हो गई है और जीभ ऐंठने वाली चाशनी होती है, तो ये तो बिल्कुल ही बेकार होती है। तो मैंने छलनी में करके रख दिया है, उसका पानी निकल जाएगा तो उसे फेंक दूंगी। यहाँ पर हम दूसरी चाशनी बना रहे हैं, तो ये मैंने 1 किलो शक्कर और ले ली है। मैंने टोटल 2 किलो आंवला लिया था, तो पहले 1 किलो शक्कर की चाशनी बनाई थी। अभी वो वाली चाशनी उसमें यूज हो गई थी, उसको निकाल भी दिया। अब ये दूसरी चाशनी बना रही है जिसमें आंवले पूरे साल रहेंगे। तो यहाँ पर 1 किलो शक्कर लेके और उसमें मैंने पानी डाला था 1 डेढ़ कप जितना। और हमको कैसी चाशनी बनानी है, जैसे आप हाथ में लेंगे ना तो शहद को आपने फील किया होगा, बिल्कुल शहद जैसी ही चाशनी इसकी बनानी है हमें। उससे गाढ़ी नहीं, कोई 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं करनी है। चाशनी मेरी तैयार हो चुकी है, तो मैंने इसे ठंडा करने के लिए रख दिया था। एकदम ये ठंडी हो जाएगी, थोड़ी सी गुनगुनी रहेगी, तब इसमें हम आंवले डाल देंगे। और यहाँ तब तक आंवलों में जो भी पहली वाली चाशनी थी वो भी निकल गई है, तो और भी थी मैंने फेंक दी। 1 कप जितनी निकली थी टोटल, तो सारी तो ऑब्जर्व कर ही ली थी आंवलों ने, मतलब उन्होंने चूस लिया था रस पूरा। और अब इन आंवलों को हमने जो अभी चाशनी बनाई है उसके अंदर डाल दिया है। अब इसमें ये रहेंगे तो ये जो खट्टे आंवले हो जाते हैं वो नहीं होंगे। और मैंने मेरी दादी से जैसा देखा है मैं बिल्कुल वैसे ही आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। अभी मैंने इसको रख दिया था थोड़ी देर के लिए, आधे 1 घंटे के लिए। जब ये एकदम से ठंडा हो चुका है तभी हम इसको जार के अंदर भर के रख देंगे। चाशनी अगर आपको कम लग रही है तो आपको क्या करना है, चाशनी बना के ऊपर से और डाल देनी है। लेकिन आंवले एकदम चाशनी के अंदर डूबे हुए होने चाहिए। अगर बाहर निकले होंगे तो वो आंवला सड़ने लग जाता है, खराब होने लग जाता है। इसीलिए ध्यान रखना है इस चीज का। और ठाकुर जी के भोग के लिए भी निकाल लेंगे और भगवान को भी अभी हम भोग लगाएंगे सबसे पहले। उसके बाद में मैं भोग लगने के बाद इसमें मिला दूंगी जार के अंदर। तो क्या है, पूरा भोग जो है सॉरी पूरा प्रसाद बन जाएगा। तो जब कभी भी हम इसको ग्रहण करेंगे तो हम प्रसाद को ही ग्रहण करेंगे। चाशनी सारी डाल दी है, ढक्कन लगा के रख दिया है। अब इसको आप साल भर तक यूज कर सकते हैं, गर्मियों में खाएं, बहुत ही अच्छा रहता है ये शरीर के लिए। और इसकी तासीर ठंडी होती है तो ठंडक देता है शरीर को। तुलसी जी का पान रखेंगे और भगवान को भोग लगा देंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें ठाकुर जी को ही हर वस्तु का भोग लगाना चाहिए। इसीलिए हम जो भी बनाते हैं भगवान के लिए। वाह, बनाओ और खाओ, बहुत स्वादिष्ट बना है। बहुत अच्छा बना। रोज डेली एक मुरब्बा खा लो, एक आंवला, तो इससे प्यास अच्छी लगती है। और जिसको भूख नहीं लगती उसको भूख अच्छी लगती है। और आज मैंने ऑयल डाला है सिर में और मेरे हाथ मैंने ऐसे कर लिए थे तो मैंने कहा आप सबको बता दूं, आपको लगेगा पता नहीं कैसा बना होगा। मुरब्बा ज़्यादातर बिगड़ जाता है, तो ये वाला बहुत अच्छा बना है। हरे कृष्णा।